Hello friends, welcome to our YouTube channel All Computer Typing to the third lecture of computers. Okay, तो आपका हमारे कंप्यूटर के तीसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो जो लोगों ने भी पहला या दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को विजिट करें और पहले और दूसरे वीडियो को देखें, तभी आपको ये तीसरी वीडियो समझ में आएगी। जो पहले वीडियो में हम लोगों ने एक ओवरव्यू देखा था, कंप्लीट कंप्यूटर सेटअप क्या चीज़ होता है, हल्का एक फंक्शंस के बारे में जाना था और ठीक। तो पहले वीडियो में बस इतना ही था। अब दूसरे वीडियो में की बात करें तो दूसरे वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या है, डिजिटल कंप्यूटर कैसे होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर के पार्ट्स क्या क्या हैं, प्रोसेस क्या क्या हैं। फिर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पे हम आए थे। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हम लोग तीन टाइप्स के कंप्यूटर को, 3 या 4 टाइप्स के कंप्यूटर को कवर किया था। तो आज हम एक और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के एक नए टाइप के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो टाइप है वो क्या रहता है, मेन फ्रेम। तो जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा मिल रहा है मेन फ्रेम। ओके, तो देखा जाए तो यहाँ पे लिखा है इट रिफर्स टू ए काइंड ऑफ लार्ज कंप्यूटर दैट रन्स एन एंटायर कॉर्पोरेशन। मीन्स यहाँ पे जैसा कि हमें लिखा मिल रहा है दैट इट रिफर्स टू ए काइंड ऑफ लार्ज कंप्यूटर। मीन्स ये एक लार्ज कंप्यूटर को मतलब दर्शाता है। मीन्स मेन फ्रेम जो है एक बहुत ही बड़ा कंप्यूटर होता है, ठीक है, जो कि छोटे मोटे कामों के लिए यूज नहीं होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है काफी बड़े रहते हैं साइज में और वह किसी पूरे कॉरपोरेशन को रन करता है। मीन्स अगर 50 कोई बड़ी सी कंपनी है, कॉर्पोरेटिव कंपनी, तो उस पूरे कॉर्पोरेटिव कंपनी की जितनी भी डेटाज हैं, जो भी कुछ है, वो सब मेन फ्रेम कंप्यूटर से ही रन होता है। ठीक है, सारी जितने भी कंट्रोल मेन फ्रेम कंप्यूटर ही कंट्रोल करते हैं। वहाँ जो सिस्टम लगा रहता है, जैसे आप आर्मी ऑफिसर्स में जाएंगे तो ये सब मेन फ्रेम कंप्यूटर, बड़े वाला में मेन फ्रेम कंप्यूटर ही लगे होते हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर बेसिकली एक लार्ज कंप्यूटर है जो बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस को रन करने के लिए यूज होते हैं। ओके, तो आगे हम जानेंगे एडवांटेजेस ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो हम लोग पहले एक बार पढ़ लेंगे कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं। हाय, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला एडवांटेज है हाई स्केलेबिलिटी। ओके, दूसरा है सिक्योरिटी, तीसरा लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस, चौथा कंटिन्यूइंग कंपैटिबिलिटी, पांचवा ह्यूज मेमोरी स्टोरेज, छठा वर्चुअलाइजेशन, सातवां ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, नौवां रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। तो इतने सारे हमारे पास एडवांटेजेस हैं। तो एक एक करके सभी एडवांटेजेस के बारे में पढ़ते हैं, क्या कौन से एडवांटेजेस क्या हैं, उनके बारे में और विशेष जानकारी हम लोग जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सही, तो पहला है हाई इन स्केलेबिलिटी। ओके, दे आर स्केलेबल इन द सेंस दैट मोर हार्डवेयर that is processor and memory can be added if needed. Means high scalability का मतलब होता है कि ये ऐसे कंप्यूटर हैं that कि अगर ज़रूरत पड़े, मीन्स अगर हमें ज़रूरत है तो और भी प्रोसेसर्स और भी मेमोरी, एक्स्ट्रा मेमोरी हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। जिस तरह अगर हम लोग मोबाइल परचेस करते हैं, सेलफोन परचेस करते हैं, तो उसमें जब हम परचेस करते समय जब हम उसके बाद स्पेसिफिकेशन में जाते हैं तो वहाँ पे दिखता है एक्सपैंडेड अप टू इतना टीबी, एक्सपैंडेड अप टू 256 GB, एक्सपैंडेड टू 1 TB, एक्सपैंडेड टू 128 GB। समझे? तो उसी तरह ये हाई स्केलेबिलिटी है। मतलब स्केलेबिलिटी मतलब क्या है, और भी इसका जो क्वांटिटी, इसका जो फिजिकल है, मीन्स इसके प्रोसेसर का जो भी है, मेमोरी है, वो और भी ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है अगर इन फ्यूचर की जरूरत पड़े तो। ओके, आगे पढ़ते हैं। इन अ मेन फ्रेम कंप्यूटर मोर देन 600 प्रोसेसर्स आर डायरेक्टली मैनेज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, इसका कहने का मतलब हुआ
एक मेन फ्रेम कंप्यूटर में 600 से भी ज्यादा प्रोसेसर्स डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, मीन्स डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम उन पे वर्क करता है। वाइल मेनी अदर प्रोसेसर्स आर कनेक्टेड whose work is to move data within the mainframe computer। और mainframe कंप्यूटर में और भी काफी प्रोसेसर्स रहते हैं जो कि जिनका काम है mainframe कंप्यूटर के अंदर ही एक डेटा को यहां से वहां करने का। whose work is to, यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, it's clearly written here that there are many such processors that whose work is to move data within the mainframe computer। मीन्स ऐसे और भी प्रोसेसर होते हैं mainframe कंप्यूटर में जिनका काम बस डेटा को यहाँ से वहाँ पहुँचाने का होता है। ओके, तो ये था पहला एडवांटेज, हाई एंड स्केलेबिलिटी। तो चलिए दूसरा एडवांटेज की चलते हैं। तो दूसरा एडवांटेज है सिक्योरिटी। अंडरस्टैंड, सिक्योरिटी। The security of this computer is very high. The security of this computer is very high. As these computers are used in banks, so security is very important. In banks, these computers are used for managing online transactions, processing credit and debit cards. तो सिक्योरिटी में क्या लिखा है? लिखा है द सिक्योरिटी ऑफ दिस कंप्यूटर इज वेरी हाई। मीन्स इन कंप्यूटर्स का जो सिक्योरिटी रहता है बहुत ही हाई रहता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहता है। तो इनकी सिक्योरिटी ब्रीच करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो कंप्यूटर्स हैं बैंक्स वगैरह में काफी ज्यादा यूज होते हैं। तो बैंक्स में तो सिक्योरिटी चाहिए भाई, क्योंकि कस्टमर्स जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो बैंक में अपना पैसा, अपने ज्वेलरी वगैरह क्यों जमा करते हैं? ताकि उनका जो सिक्योर है, they need a security. That's why they deposit their jewelry, their money in the bank. So it's very important. That's why mainframe computers are used for security purpose in bank. In banks, these computers are used for managing online transaction. तो बैंक में इन कंप्यूटर्स का यूज होता है, जितना भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं। जैसे आजकल तो भीम यूपीआई आ गया, फोन पे, गूगल, बहुत सारे एप्स आज डेट में आ गए हैं। तो इन्हीं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को, क्रेडिट को, डेबिट कार्ड्स को मैनेज करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज बैंक्स में किया जाता है। तो अगला है हमारे पास लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस। लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस, तो एक बार रीड करें से, दिस कंप्यूटर्स हैव ए मिनिमम टाइम लिमिट ऑफ 10 years, so they can perform well for 10 years, and after that period companies can upgrade the mainframe computer or replace it। इसका मतलब साफ साफ है कि जो कंप्यूटर है काफी लॉन्ग टाइम, ओके, लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस है, मतलब एक और खरीदो तो कम से कम लिखा है मिनिमम टाइम लिमिट इज 10 years, मतलब 10 साल तो तगड़ा चलेगा ही। और 10 साल के बाद जो पीरियड कंपनीज, जिस भी कंपनीज का वो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, वो कंपनीज आके उस कंप्यूटर का अपग्रेड करते हैं, और अगर अपग्रेड करने से काम नहीं चल रहा तो उसके जगह पे दूसरा रिप्लेस करते हैं। तो दैट इतना ही था लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस में। लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं, कम से कम 10 साल तो तगड़ा चलेगा। उसके बाद जो जिस भी कंपनी का है वो कंपनीज आके इसको अपग्रेड करते हैं, या फिर जरूरत पड़ने पे अगर अपग्रेड करने से काम नहीं चल रहा तो उसे रिप्लेस करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है हमारे पास कंटिन्यूइंग कंपैटिबिलिटी। Mainframe computers have their own operating system. Example, IBM has its own operating system that can manage these computers. These computers are highly compatible with processor and other hardware and software. Mainframe computers जो है उनका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, वो अपना ही ऑपरेटिंग सिस्टम से अपने कंप्यूटर्स को मैनेज करते हैं, और ये काफ़ी स्ट्रांग रहता है, काफ़ी कंपैटिबल रहता है अपने प्रोसेसर से, और अपने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से काफ़ी कंपैटिबल रहता है। ओके, आगे चलते हैं, और अगला है हमारे पास ह्यूज मेमोरी स्टोरेज। तो ह्यूज मेमोरी स्टोरेज का अर्थ क्या है?
मतलब इनका जो मेमोरी स्टोरेज रहता है काफ़ी ज़्यादा रहता है। मीन्स जिस तरह मोबाइल में हम लोग यूज़ करते हैं 64 GB 28 GB, ज़्यादा से ज़्यादा 256 GB तक आते हैं मोबाइल्स में, है ना। तो ऐसा नहीं, जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर में इनका जो मेमोरी स्टोरेज होता है काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आपको बताया कि कंप्यूटर काफ़ी लार्ज कंप्यूटर्स के अंडर में आते हैं। ओके, लार्ज कंप्यूटर्स के कैटेगरी के अंडर में आते हैं। ये बैंक्स में यूज होता है, कॉर्पोरेटिव कंपनीज में होता है, तो वहाँ पे डेटा काफ़ी ज़्यादा होता है। तो काफ़ी ज़्यादा डेटा को रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा ह्यूज मेमोरी स्टोरेज भी चाहिए होता है। अंडरस्टैंड? तो जैसे का ड्यू टू हाई नंबर ऑफ प्रोसेसर these computers have huge memory that can store and process large amount of data at a time। जो कि पहले हम लोगों ने पढ़ा कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में 600 से भी ज्यादा 600 प्रोसेसर जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, और उससे ज्यादा उसमें और भी प्रोसेसर रहते हैं जो कि उनका काम रहता है मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर ही डेटा को यहाँ से वहाँ पहुँचाने का। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ड्यू टू हाई नंबर ऑफ प्रोसेसर तो ज़्यादा है ही, और इतने ज़्यादा प्रोसेसर होने के कारण दैट कैन स्टोर एंड प्रोसेसर। हाँ, तो इतना ज़्यादा संख्या में प्रोसेसर है, तो ज़्यादा प्रोसेसर को काम अच्छे ढंग से होने के लिए, इन्फ्लुएंसली मतलब रुकावट ना हो, सही से काम करे, और ज़्यादा नंबर ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को एक ही समय पे स्टोर करने के लिए ह्यूज मेमोरी स्टोरेज, जो स्टोरेज मेमोरी रहता है, मेमोरी स्टोरेज रहता है काफ़ी ज़्यादा रहता है, जैसे कि नॉर्मल कंप्यूटर से काफ़ी ज़्यादा। तो अगला है वर्चुअलाइजेशन। तो पढ़ते हैं, these systems have a logical partition which can help the mainframe to overcome memory limitation। ओके, तो वर्चुअलाइजेशन का मतलब होता है इनके पास एक लॉजिकल पार्टीशन रहता है। पार्टीशन मतलब डिवीजन, ओके, मतलब बंटवारा, मतलब कुछ बटा रहता है, ठीक है, जो इस तरह से हेल्प करता है कि अगर मेन फ्रेम कंप्यूटर में अगर मेमोरी लिमिटेशन हो रही है तो उसको ख़त्म करने की, और स्टोरेज अगर मीन्स हमारा डेटा स्टोरेज जो है फुल हो रहा है, लेकिन हमें डेटा को स्टोर करना ही करना है, अगर नहीं किया तो फिर ख़त्म हो जाएगा। तो वैसी परिस्थिति में जो मेन फ्रेम कंप्यूटर उसके पास वर्चुअल मेमोरी होता है, ठीक है, जो कि हेल्प करता है जो एक्स्ट्रा मेमोरी हो रहा है, लिमिटेड मेमोरी के ज़्यादा जो मेमोरी हो रहा है, डेटा हो रहा है, उसको स्टोर करने में हेल्प करता है, वो होता है वर्चुअलाइजेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस सिस्टम हैव ए लॉजिकल पार्टीशन विच कैन हेल्प द मेन फ्रेम कंप्यूटर टू ओवरकम मेमोरी लिमिटेशन। मीन्स मेमोरी लिमिटेशन को खत्म करने में, ओवरकम करने में मदद करता है। ओके, मीन्स अगर आपका लिमिटेड मेमोरी स्टोरेज अगर फुल हो चुका है, तो उससे ज़्यादा अगर आपको डेटा स्टोरेज करना है तो वो आपको वर्चुअलाइजेशन से मदद करता है। ओके, द नेक्स्ट इज कैन रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। कैन रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, पढ़ते हैं, इन ए मेन फ्रेम कंप्यूटर more than one operating system can be run at a time to boost the performance of the system। इसका मतलब है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को और भी बेहतरीन करने के लिए, और भी फास्ट करने के लिए हम लोग we use more than one operating system so that, ताकि हमारा जो मेन फ्रेम कंप्यूटर का परफॉर्मेंस है बूस्ट हो सके, हमारा काम और ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी हो सके और ज़्यादा आसानी से हो सके। ओके, तो पढ़ते हैं, इन ए मेन फ्रेम कंप्यूटर, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर में मोर देन वन ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम से ज़्यादा भी एक समय पर रन कर सकते हैं, ताकि हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकें। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। तो चलिए देखते हैं रियल टाइम मॉनिटरिंग कंट्रोल क्या है। यहाँ पे लिखा है, इफ एनी फॉल्ट कम्स इन द सिस्टम देन द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द सिस्टम इज नोटिफाइड इंस्टेंटली।
ओके जैसे कि हमारे मोबाइल्स पर अगर कोई मैसेज करता है तो इंस्टेंटली मैसेज हमारे पास नोटिफिकेशन आता है कि नहीं कि हाँ भाई इस बंदे ने आपको मैसेज करा है। इंस्टेंटली जैसे इधर से मैसेज सेंड होता है इधर हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाता है। तो उसी तरह से अगर कंप्यूटर में सिस्टम में मेन फ्रेम कंप्यूटर में सिस्टम में अगर कोई भी फॉल्ट आती है, अगर कोई भी दिक्कत टेक्निकल ग्लिच इशू होता है तो यह जो सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेटर को डायरेक्ट इंस्टेंटली नोटिफिकेशन भेजेगा कि हाँ भाई हमारा सिस्टम हमारा गड़बड़ा रहा है। सपोज देयर इज अ हार्डवेयर फेलियर देन दैट हार्डवेयर शुड बी रिप्लेस्ड टू रिज्यूम द वर्क। अंडरस्टैंड? मान लिया जाए अगर हमारे उस मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर का फेलियर हो जाता है तो जो हमारा सिस्टम है इंस्टेंटली नोटिफाई करेगा एडमिनिस्ट्रेटर को। एडमिनिस्ट्रेटर आके हार्डवेयर को चेंज करेगा, इमीडिएटली चेंज करेगा, रिप्लेस करेगा ताकि काम दोबारा से चालू हो सके और काम चलता रहे। तो ये थे हमारी टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 ये टोटल 8 एडवांटेज थी मेन फ्रेम कंप्यूटर के। तो चलते हैं आगे मेन फ्रेम कंप्यूटर के डिसएडवांटेजेस की ओर। चलिए यहाँ पे लिखा है डिसएडवांटेजेस ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर। हाई कॉस्ट, हाँ इतना फैसिलिटी मिल रहा है तो महंगा तो होगा ही। तो यहाँ पे लिखा है दिस कंप्यूटर्स हैव ए वेरी हाई प्राइस एंड दे कैन नॉट बी यूज्ड इन होम्स। मेन फ्रेम आर ओनली यूज्ड बाय बिग ऑर्गेनाइजेशन, बैंक्स, लार्ज वेबसाइट्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। मीन्स यहाँ पे लिखा है जो मेन फ्रेम कंप्यूटर तो काफी महंगे दाम के होते हैं और वो मेन फ्रेम कंप्यूटर घर में यूज नहीं हो सकते हैं। तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज, इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, बैंक्स में यूज होते हैं, लार्ज वेबसाइट्स सच एज क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, इन सभी जगहों पे मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज होते हैं। और गवर्नमेंट एजेंसी जैसे रॉ हो गई, आईबी हो गई, सीआईडी हो गई, सीबीआई हो गई, एनसीबी हो गई, इन सभी गवर्नमेंट एजेंसीज में मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज होते होंगे और होते भी हैं। तो आगे चलते हैं और देखते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इज एक्सपेंसिव। अगर आप आईफोन रख रहे हो तो आईफोन के रिप्लेसमेंट स्पेयर पार्ट्स भी तो महंगे ही होंगे। उसी तरह मेन फ्रेम कंप्यूटर जब रख रहे हो उतने महंगे कंप्यूटर, इतने बड़े बड़े कंप्यूटर रख रहे हो तो उनके जो स्पेयर्स अगर कुछ दिक्कत आता है, फेल हो जाता है तो उसको चेंज करने में, रिप्लेस करने में जो स्पेयर्स पार्ट लगेंगे जो वो भी महंगे ही होंगे। तो लिखा है विंडोज एंड मैक आर नॉट रन ऑन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। दिस कंप्यूटर हैव कस्टम सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दैट आर एक्सपेंसिव फॉर द नॉर्मल यूजर। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर तो विंडोज नहीं रन करते हैं, मैक नहीं रन करते हैं। ओके इसका मतलब अब विंडोज और मैक मेन फ्रेम कंप्यूटर पर रन नहीं करते हैं। इन जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं इनका अलग अपना कस्टमाइज सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होता है जो कि काफ़ी महंगे होते हैं नॉर्मल यूजर के। जैसे हम लोग यूजर्स हैं, वी आर एज ए इंडिविजुअल, फॉर अस हम लोगों के लिए एक व्यक्तिगत तौर पे काफ़ी महंगी चीज़ें हैं तो हम लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। A lot of space required, as I told you that it's a very large in size. Okay, यहाँ पे लिखा है mainframe computer needs a large space and also the temperature of the place should not be hot. Okay, means भाई इसे AC रूम चाहिए, AC के बिना काम नहीं करेगा, गर्मी से बर्दाश्त नहीं होती। तो यहाँ पे लिखा है mainframe computers needs a large space and also the temperature of the place should not be hot. इसका मतलब हुआ कि मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं जो कि काफ़ी लार्ज स्पेस चाहिए उनको स्टोर करने के लिए, उनको रखने के लिए, और जो टेम्परेचर उस जगह का है गर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि गर्म होगा तो भाई काम नहीं करेगा, डैमेज होगा सिस्टम। तो एयर कंडीशन जरूरी है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला डिसएडवांटेज है हाई टेक्निकल स्टाफ। For maintaining the mainframe computer, specialized staff is needed. A normal computer cannot operate and debug the system. इसका मतलब है मेन फ्रेम कंप्यूटर को मेंटेनेंस के लिए एक
स्पेशलाइज्ड स्टाफ चाहिए। नॉर्मल कंप्यूटर यूजर्स जो होते हैं हमारे आपके जैसे लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, और ना ही अगर उसमें कुछ फॉल्ट आ गई, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स एरर आ गई, ग्लिच आ गई, तो उससे सॉल्व करने के लिए भी स्पेशलाइज्ड स्टाफ चाहिए, और वो काफ़ी महंगे स्टाफ रहते हैं भाई वो, क्योंकि मेन फ्रेम कंप्यूटर को कमांड कर रहे हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये यहाँ लिखा है फॉर मेंटेनिंग द मेन फ्रेम कंप्यूटर ए स्पेशलाइज्ड स्टाफ इज नीडेड, नॉर्मल कंप्यूटर कैन नॉट ऑपरेट डिबग द सिस्टम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कमांड ड्रोव इंटरफेस, the terminal connected to the mainframe computer has a text and a command based interface that is difficult to understand। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर का टर्मिनल रहता है, जो कमांड रहता है, एक डिफिकल्ट, वो काफी डिफिकल्ट रहता है नॉर्मल यूजर्स को समझने के लिए। ओके, तो ये और हाई टेक्निकल स्टाफ कमांड और इंटरफेस काफी हद तक सेम है। मीन्स जो मेन फ्रेम कंप्यूटर का जो कमांड बेस्ड कमांड है वो समझना नॉर्मल यूजर्स के लिए काफी डिफिकल्ट है। यहाँ पे लिखा है द टर्मिनल कनेक्टेड टू मेन फ्रेम कंप्यूटर है द टेक्स्ट, मीन्स इनका जो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो टर्मिनल कनेक्टेड रहता है वो एक टेक्स्ट बेस्ड कमांड रहता है। ओके, और चलिए नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट डिसएडवांटेज है हार्डवेयर क्रैश। इफ एनी हार्डवेयर क्रैश देन द होल सिस्टम स्टॉप वर्किंग, मतलब एक को लगा तो सारा गया, समझे। मतलब अगर इतने बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर में, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इतना बड़ा जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ये तो मतलब बहुत छोटा इमेज है, रहता तो बहुत बड़े स्पेस में ही। अब देख रहे हो कितने बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर नहीं है। ओके, आप देख सकते हैं आप इमेज। तो इतने बड़े मेन कंप्यूटर में अगर एक हार्डवेयर भी क्रैश हो गया, अगर एक हार्डवेयर में भी फॉल्ट आ गया, तो पूरा का पूरा सिस्टम काम करना बंद कर देगा, समझे। तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए, क्योंकि इसे रिप्लेस करने में, इसे रिपेयर करने में काफ़ी हाई कॉस्ट आ सकता है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, तो जो कि ये टॉपिक मेन फ्रेम कंप्यूटर जो टाइप ऑफ कंप्यूटर में हम लोग चल रहे हैं, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसके एडवांटेजेस भी देखने हैं, डिसएडवांटेजेस भी देखने थे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कहीं किसी को कोई डाउट रहा हो, कोई कुछ पूछना हो, किसी पॉइंट में अगर इशू आई हो, किसी पॉइंट में अगर क्लियरिटी नहीं हुई हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। मैं अगले वीडियो में 120% कोशिश कर रहा हूँ कि आपके डाउट को क्लियर करूँ, आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूँ। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे प्योर, स्टे हेल्दी, जय हिंद।